नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक छात्रा ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आप शॉर्ट तरीके से करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। शॉर्ट तरीके से हम देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे, आपसे कह रहा है 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 35 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें पता, सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि वह संख्या क्या होगी, इनकी वह संख्या क्या होगी, संख्या का पता होना चाहिए। तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, संख्या निकालने के लिए हमें 35 का और 12 का गुणा करना होगा। इनकी 12 इंटू 35 करना होगा और विभाजित किससे करना है, विभाजित करना है हमें 21 से, तब हमें सही उत्तर प्राप्त होगा। अब 21 से आप विभाजित कर लिए, अब इसे काट लीजिए। 7 तियां 21 और 7 पंजे 35 और 3 से ये गया, 3 चौक 12, 4 बार। अब आप इसका 4 का और 5 का गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, यानी कि आपका सही उत्तर आएगा वो आएगा 20। आप कह रहे हैं सही उत्तर ज्ञात कीजिए 20 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ये है क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीका। अगर हम थोड़ा सा बेसिक से करेंगे तो बेसिक से कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने माना संख्या x है, संख्या x है तो हमें किससे विभाजित करना है, 21 से विभाजित करना है। किससे करना है, एक मिनट। क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित किया, ठीक है। हमने माना संख्या x है, ठीक है। तो हमने 21 की बजाय 21 से विभाजित किया, 12 से विभाजित किया तो हमें उत्तर कितना प्राप्त हुआ, उत्तर प्राप्त हुआ 35। जब उत्तर प्राप्त हुआ 35 तो देखिए अब हमें क्या, हमें x निकालना, x निकालने की तो क्या करना होगा, तो हमें इससे करना, गुणा करना होगा 12 का और 35 का गुणा करना होगा। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 12 इंटू 35। ये हमारी संख्या आ जाएगी क्योंकि हमने संख्या को हमने x माना है। और विभाजित किससे करना है, अब इसे 21 से। जब 21 से विभाजित करेंगे तो हम इसे काट लेते हैं, 7 तियां 21 और 7 पंजे 35 और 3 से गया 12, 4 बार, 3 चौक 12, इनकी 4 का और 5 गुणा 4 पंजे 20 हमारा आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन भी रेलवे के इस तरह के क्वेश्चन ही बहुत आते हैं। आपसे कह रहा है 0.1 यानी कि 6 के ऊपर बार प्लस 0.1 5 के ऊपर बार माइनस 0.1 3 के ऊपर बार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी देखिए आपके साथ संख्या दी गई है, देखिए यहाँ 6 के ऊपर बार है और यहाँ 5 के ऊपर बार है और यहाँ 3 के ऊपर बार। देखिए जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने हम 9 लिखते हैं, और जिसकी वजह से एक यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं है और यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं है, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसे हम 0 लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ तक हल करते हैं, यानी कि बार कितने के ऊपर है, 6 के ऊपर, तो हम लिखेंगे 0। वो 6 के ऊपर बार है तो हम लिखेंगे 9। जिसके ऊपर बार होता है उसको उस पर लिखते हैं 9, और एक के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 0। और इसके ऊपर, अब ऊपर देखिए 6 के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार नहीं है, तो टोटल संख्या कितनी है, ये है 16 संख्या। तो जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसे हम माइनस करते हैं। अगर हम 16 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 15, तो बचेंगे 15। तो इसके ऊपर लिख दीजिए 15। अब मेरा प्लस का निशान है, और फिर इस हिसाब से 5 के ऊपर बार है तो यहाँ नीचे लिखेंगे 9, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0,
अब जैसे हमने पहला बार ये 16 में से 1 माइनस करा, वैसे यहाँ कर दीजिए, क्योंकि 5 के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 14। 14 माइनस, यहाँ 3 के ऊपर बार है तो नीचे 9, और 1 के ऊपर बार नहीं, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0। अब देखिए 13 में से हम 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 के ऊपर 12 और 1 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं होता है हम उससे माइनस करते हैं। टोटल संख्या कितनी है हमारी यहाँ? 13 है, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 इसमें से 13 में से माइनस कर दूंगा तो ये जगह 12 है। अब आप इसे हल कर लीजिए। जब हम इसे हल करेंगे तो ये, अगर हम एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम तो नीचे 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो हमारा नीचे 90 ही आएगा, नीचे 90 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये 12 माइनस का और ये 14 प्लस का है। अब 14 में से माइनस 2 जाएंगे, सॉरी 14 में से 12 जाएंगे तो बचेगा प्लस का 2, प्लस का 2 बचेगा, और 15 और 2 17 है, यानी कि 17/90 हमारा आंसर आ जाएगा। 17/90 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आ गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक ट्रेन की 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रेन की चाल है वो किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है? 110 मीटर, और ट्रेन एक खंबे को पार कितने करती है? 12 सेकंड में। तो आपको पता होगा जो चाल बराबर होता है, आपका चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है चाल बराबर। तो आपकी दूरी कितनी दी गई है? 110 मीटर, 110 मीटर, और समय कितना दिया गया है? 12 सेकंड। अब देखिए हम इससे गुणा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बताया अगर हमें बड़ी वैल्यू में जाना है तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। अगर छोटी वैल्यू में जाना है, यानी कि मीटर में जाना है हमें, तो 5/18 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो हमें जाना है इसमें किलोमीटर में, तो हम गुणा करेंगे इसमें 18/5 से। अगर हम मीटर में जाते, अगर हम इस मीटर तो दिए हुए हैं, तो मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे काट लीजिए आप। देखिए 5 से काटेंगे इसे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 22 बार कट गया। और देखिए काट लीजिए अब 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। अब इस 2 से आप काट लीजिए, इस 2 से काटेंगे 22 को, 2 से 22 जाएगा 11 बार में, और 11 का और 3 का गुणा कर दीजिए। 11 का और 3 का गुणा करेंगे, 11 तियां 33, यानी कि 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर प्रति आवर हमारी चाल आ जाएगी। 33 किलोमीटर प्रति आवर किसी ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है कि जो धनराशि निवेशित की गई थी उसे ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम इसे बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखिए यहाँ दिया गया है 8 वर्ष और यहाँ दिया गया 13 वर्ष, और 8 और 13 वर्ष का अंतर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका अंतर आएगा 5। और देखिए अब हमें क्या करना होगा, 32,000 और 24,500 का अंतर लेंगे। जब इसका अंतर लेंगे तो ये आएगा 7,500, 7,500 आ जाएगा। 1 मिनट, 25, इनकी 7,500 आपका 5 साल का ये आ गया ब्याज आ गया। अब इसे 1 साल को, अगर आपको 1 साल का ब्याज निकालना है
1 साल का ब्याज निकालना है तो 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 बचे 2, 5 25, इनकी 1 साल का जो ब्याज आएगा आपको वो आया 1500। 1 साल का ब्याज आपको आ गया 1500। हमने 5 से डिवाइड कर दिया 7500 को, तो 1 साल का हमारा ब्याज आया 1500। अब हमें निकालना है 8 साल का ब्याज। हमें निकालना है 8 साल का ब्याज, तो इसे 8 से गुणा कर दीजिए। 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, यानी कि ये आ जाएगा 12,000। ये आ गया 12,000। अब आपको चाहिए, ये 12,000 आ गया, ठीक है। 8 साल का ब्याज आ गया आपका 12,000। जब 8 साल का ब्याज आया 12,000, तो ये 24,000 जो दिया गया 24,500 में से इसे 12,000 को माइनस कर दीजिए। जब 24,500 में से आप 12,000 माइनस करेंगे, इस 24,500 में से 12,500 माइनस करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,500। आपका आंसर आएगा 12,500, यानी कि निवेशित की गई धनराशि कितनी थी? 12,500। 12,500 किसी ऑप्शन में है? 12,500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ पहले जो सबसे ज़्यादा पूछे जाना है, जिससे कि आपकी पकड़ मैथ पे बहुत अच्छी हो जाए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है यदि 22, 25, 27, 24 और x का माध्य 26 है तो का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि तो आपसे कह रहा है, यानी कि x का, आपसे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, जो x है इसका मान ज्ञात कीजिए। इनका माध्य कितना है? देखिए, आपको पता होगा माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, और नीचे होता है सभी पदों की संख्या, यानी कि कुल संख्या, सभी पदों की कुल संख्या। नीचे आएगा संख्या, यानी कि पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिक होती है। ठीक है, ट्रिक यानी कि ये सूत्र होता है इस क्वेश्चन को हल करने का। तो माध्य कितना दिया गया है? हमारा माध्य दिया गया है 26। और नीचे पद कितने दिए? पद जो गिन लो आप, 1 2 3 4 5 पद दिए गए हैं आपके 5। और इन पदों का सबका योग करेंगे आप, इन सब पदों का योग करेंगे। 22, 25, 27, 24 और x का जब योग करेंगे, 2 2 4 6 8, 5 2 7 7 14, 14 4 18, यानी कि आपका आएगा 98 प्लस x, ये आएगा। अब आपको करना क्या है? x का मान निकालने के लिए, जब x का मान आप निकालेंगे तो 5 का और 26 का गुणा कर देना है। 5 का 26 का आपको गुणा करना है, क्योंकि इधर जाके ये इसमें गुणा हो जाएगा। तो 5 छक 30 और 5 दूनी 10, यानी कि 130। जब आप x निकालेंगे, इनका गुणा करेंगे 26 और 5 का, तो ये जाएगा 130 आ जाएगा। अब 130 में से 98 माइनस कर देंगे, यानी कि x बराबर 130 माइनस 98, तो ये आपका आएगा 32। ये आ जाएगा आपका 32 आपका आंसर आ गया। यानी कि x का जो मान है वो है 32, x का मान आया 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन है और रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को 2 से 2 सेकंड में ही हल कर दोगे। आप इस क्वेश्चन को आप पढ़ते पढ़ते ही इस क्वेश्चन को हल कर दोगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं करोगे, ठीक है, आपकी पकड़ मैथ पे अच्छी नहीं होगी। इसलिए आप खुद क्वेश्चन को खुद से हल करना भी सीखिए। इसलिए मैं आपको हर क्लास में एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिससे कि आप
इसका आंसर क्वेश्चन को अगर कमेंट में देंगे, ठीक है, हल करके, तो आपको ये क्वेश्चन आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।